माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके परफॉर्मेंस को लेके, तो इसका जवाब तो जनता ने दे दिया है इस चुनाव में। आपको पता है कि 202 सीट एनडीए को आया है और 200 अब उनकी क्या स्थिति है। कांग्रेस 6 सीट पर सिमट गई, 25 सीट पर राजद हो गए और उन लोग को जनता अगर उनकी बातों को सही मानती, क्योंकि वो तो भ्रम फैलाते हैं, झूठ बात बोलते हैं। अगर जनता उनकी बातों को सही मानती तो जनता उनके साथ रहती ना। जनता क्यों हमारे साथ है। नितिन नवीन जी को बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी गई है। मेरी शुभकामना है और आपके माध्यम से नितिन नवीन जी को मैं शुभकामना देता हूं। जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की बात को देख करके तो दर्द छलकेगा ना, क्योंकि अब राजद में देख लीजिए कि एक व्यक्ति कितने दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगता है कि परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। और यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को उठा करके और बिहार के पहली बार बनाया गया, कम उम्र के युवा है, कोई सोचता नहीं था कि वो बनेंगे, लेकिन वो बनाए हैं। इतनी बड़ी दायित्व उनको मिली है तो निश्चित तौर पर ये प्रेरणा का स्रोत है और इसका अनुकरण भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कल नियुक्ति पत्र बांटा गया और आज भी ऊर्जा विभाग में नियुक्ति पत्र बांटा गया। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री के एक वीडियो को वायरल करके विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिस तरीके से नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री हैं और बीजेपी ने उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उसके बाद से कांग्रेस के नेता और आरजेडी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब जो पार्टी में A to Z की यानी सिन्हा इन फलाने जाति पाति की जो बातें हो उससे ऊपर उठ करके काम करना चाहिए और पार्टी के नेताओं को दायित्व सौंपना चाहिए। और आरजेडी पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा, उसको लेकर के संतोष सुमन ने आरजेडी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पहले सुनवा देते हैं आपको संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा है। महिला जो थी वो हिजाब पहनी, उनका हिजाब वो खींचते हुए नजर आए। कांग्रेस और आरजेडी मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े कर रही है, पर यह कि उनको इस्तीफा देना। अब देखिए कांग्रेस आरजेडी को बोलने का इस तरह के कोई अधिकार नहीं है। उनके जो नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, कितने कारनामा करते हैं तो आप सबको पता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके परफॉर्मेंस को लेके, तो इसका जवाब तो जनता ने दे दिया है इस चुनाव में। आपको पता है कि 202 सीट एनडीए को आया है और 200 अब उनकी क्या स्थिति है। कांग्रेस 6 सीट पर सिमट गई, 25 सीट पर राजद हो गए और उन लोग को जनता अगर उनकी बातों को सही मानती, क्योंकि वो तो भ्रम फैलाते हैं, झूठ बात बोलते हैं। अगर जनता उनकी बातों को सही मानती तो जनता उनके साथ रहती ना। जनता क्यों हमारे साथ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज बिहार की सेवा 20 वर्षों से लगातार कर रहे हैं और जनता का अटूट प्रेम उनके प्रति है और विश्वास है और विकास भी वो कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी जो करेगा हम समझते हैं उसकी हालत और ख़राब होगी। और मैं तो उनको आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि इन फालतू की चीज़ों पर नहीं ध्यान दें, जनता के बीच में जाइए, जनता का विश्वास जीतिए और जनता के मुद्दों को उठाइए सदन में, तब जा कर के आप पर जनता कुछ विश्वास करेगी। नहीं तो आप तो चले जाते हैं यूरोप की टूर पर, आप तो थकान मिटाने चले जाते हैं और जब चुनाव आता है तो जनता याद आती है। तो ऐसी सब बातों का कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। उनका हर्ष जितना अभी हुआ है उससे भी खराब होने वाला है। नितिन नवीन जी को बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी गई है, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। मेरी शुभकामना है और आपके माध्यम से नितिन नवीन जी को मैं शुभकामना देता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि उनकी जो क्षमता है और जितने दिनों से उन्होंने काम किया है बिहार में, हम लोग के साथ काम किए हैं, उनको हमने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन के वहाँ भी अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत बखूबी करेंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। और बिहार के प्रति भाजपा की जो सोच है कि बिहार पहली बार बिहार में कोई उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, वो भी सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया है, तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अलग सोच है, कुछ विशेष सोच है। तो हम बिहार को आशा करते हैं कि बिहार के अच्छे दिन आने वाले हैं, बिहार विकसित राज्यों में शामिल होने वाला है। मनरेगा का नाम उनकी जगह पर विकसित भारत जी राम जी को लाया जा रहा है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि महात्मा गांधी से क्या दिक्कत। अब देखिए किन्हीं से कोई दिक्कत, महात्मा गांधी जी तो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनसे कैसे दिक्कत हो सकती है। महात्मा गांधी जी के नाम पर तो बहुत सारी चीज़ चल रही है और हम तो अगर नाम सरकार बदल करके कोई चीज़ पर रखती है तो उनको क्या दिक्कत है, विपक्ष को क्या दिक्कत है।
आप किसी योजना के बारे में ये देखिए ना, ये योजना कारगर है कि नहीं, योजना में कितनी क्षमता है, योजना गरीबों को उत्थान करने में कितना कारगर साबित हुई है, आगे कितना कारगर साबित होगी। सरकार तो उसको और प्रभावी बनाना चाहती है, तो नाम बदल देने से हम नहीं समझते हैं कि उस योजना के बारे में आप गलत कह सकते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, यही सब मुद्दा को लेकर चलते हैं और सरकार का विशेषाधिकार है। वो भी जब सरकार में थे तो इस तरह के काम करते थे तो उन पर तो कोई उंगली नहीं उठाता था। इसलिए ये सब बात बेबुनियाद बात है, तथ्यों पर नहीं उन लोग चलते हैं, उनके पास ना नीति है ना नेता है, सिर्फ इसी तरह की बात करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जनता उनको सही समय पर जवाब देती है, लेकिन चोट खाते हैं, लेकिन उनको उस चोट का एहसास नहीं होता है। अगर नहीं एहसास है तो आने वाला समय और उनका बुरा हाल होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया संजय सरावगी को और नितिन नवीन को बनाया गया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो कांग्रेस के और राजद के नेताओं का दर्द छलका है। उनका कहना है कि बीजेपी जिस तरह से सम्मान करती है कार्यकर्ताओं का, ये तमाम पार्टियों में होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की बात को देख करके तो दर्द छलकेगा ना, क्योंकि अब राजद में देख लीजिए कि एक व्यक्ति कितने दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगता है कि परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। और यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को उठा करके और बिहार के पहली बार बनाया गया, कम उम्र के युवा है, कोई सोचता नहीं था कि वो बनेंगे, लेकिन वो बनाए हैं, इतनी बड़ी दायित्व उनको मिली है, तो निश्चित तौर पर ये प्रेरणा का स्रोत है और इसका अनुकरण भी होना चाहिए। तो उनके कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत करके पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है क्या है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो किसी और चीज़ों में, तो जब वहाँ उपेक्षा की उनको मिलता है, उसका दंश वो झेलते हैं, तो निश्चित तौर पर दर्द छलकेगा। वो अच्छी बात कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से संतोष सुमन ने एक तरफ जहां मुख्यमंत्री को लेकर के जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है उस पर साफ साफ कह दिया कि जनता ने कब का इनको लेकर के इन सब सवालों को खारिज कर दिया है। लगातार ये लोग मुद्दा बना रहे थे स्वास्थ्य को लेकर के, जनता ने कब का ये मामला जो है खारिज कर दिया। वहीं जिस तरीके से नितिन नवीन को जिम्मेदारी मिली है बीजेपी में, उसके बाद से कांग्रेस ने आरजेडी पर जिस तरीके से निशाना साधा है उसको लेकर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि देखना चाहिए कि आखिर में और पद तो मिल जाते हैं, लेकिन आखिर में आरजेडी में इतने दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। कहीं ना कहीं कहे तो एक तरफ जहां नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से चर्चा हो रही है और बीजेपी को लेकर के अब कांग्रेस के नेता भी एक तरीके से कह रहे हैं कि ऐसा अनुसरण होना चाहिए, वहीं संतोष सुमन ने भी कटाक्ष करते हुए साफ साफ कह दिया ठीक ही बोल रहे हैं, इस तरीके का अनुसरण तो होना चाहिए। और बीजेपी ने आईना भी दिखाया, साफ साफ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस तरीके का काम किया काफ़ी सराहनीय है, सबको इस तरीके का काम करना चाहिए। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट।